हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं वर्गीकरण की पंचजगत पद्धति पर आधारित टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पांच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया। चार विकल्प है इसके लिए आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है लिनियस, दूसरा है व्हिटेकर, तीसरा है हैकल और चौथा है डार्विन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्हिटेकर। पांच जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन व्हिटेकर ने किया। बात करें लिनियस और हैकल की, तो लिनियस ने द्विजगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था और हैकल ने, जो जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इन्होंने त्रिजगत वर्गीकरण पद्धति का प्रतिपादन किया था। और बात करें पांच जगत वर्गीकरण की, तो पांच जगत वर्गीकरण पद्धति आई क्यों? क्योंकि लिनियस और हैकल द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण की जो पद्धति थी उसमें कुछ ना कुछ कमियां पाई गई। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए पंचजगत वर्गीकरण पद्धति लाया गया। किनके द्वारा? व्हिटेकर के द्वारा। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस जगत के प्राणी बहुकोशिकीय उत्पादक होते हैं। चार विकल्प हैं इसके लिए आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है जंतु, तीसरा है पादप और चौथा है कवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पादप जगत। पादप जगत के प्राणी बहुकोशिकीय उत्पादक होते हैं। इस जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय उत्पादक व स्वकोशी पादप आते हैं और इनकी कोशिकाएं सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति से घिरी होती हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, नीली हरी शैवालों को रखा गया है। किन में रखा गया है? क्या यूकैरियोटा में रखा गया है, या फिर प्रोकैरियोटा में रखा गया है, या फिर मिक्सोमाइसिटीज में रखा गया है, या फिर साइजोमाइसिटीज में रखा गया है? तो नीली हरी शैवालों को प्रोकैरियोटा में रखा गया है। अब प्रोकैरियोटा में ही क्यों रखा गया है? क्योंकि इन जीवधारियों की जो कोशिकीय संरचना है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसी होती है। अगला प्रश्न है, व्हिटेकर ने पांच जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया है। इसके लिए चार विकल्प हैं आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, यूबैक्टीरिया, एनीमिलिया और प्लांटी। दूसरा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिलिया। तीसरा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, आर्कीबैक्टीरिया, प्लांटी और कवक। और चौथा है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, शैवाल और एनीमिलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिलिया। व्हिटेकर ने संपूर्ण संसार में पाए जाने वाले जीवधारियों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनीमिलिया नामक पांच जगतों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, अपवंक फफूंद को
पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में किस जगत में रखते हैं? प्रश्न है अपवंक फफूद यानी इंग्लिश में इसे स्लाइम मोल्ड कहते हैं को पांच जगत पद्धति वर्गीकरण में किस जगत में रखते हैं? क्या कवक में रखते हैं या फिर मोनेरा में रखते हैं या फिर प्रोटिस्टा में रखते हैं या फिर प्लांटी में रखते हैं? किस में रखते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटिस्टा। अपवंक फफूद को पांच जगत वर्गीकरण पद्धति में प्रोटिस्टा जगत में रखते हैं। अब प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी आते हैं। अमीबा, युगलिना, एक कोशिकीय शैवाल, स्लाइम मोल्ड यानी अपवंक फफूद आदि जंतुओं को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? चार विकल्प है इसके लिए आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है न्यूरोस्पोरा, दूसरा है एगैरिकस, तीसरा है अपवंक फफूद और चौथा है एस्चरिचिया जीवाणु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी एस्चरिचिया जीवाणु। ये जो जीवाणु है ये मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और मैं बता दूं कि मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवधारी आते हैं। अब बात करें एस्चरिचिया जीवाणु की, तो इस जीवाणु की संपूर्ण सतह पर कशाभिक पाए जाते हैं। कशाभिक का कार्य क्या होता है? यह जीवाणु को गति करने में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है व्हिटेकर के वर्गीकरण में निम्न में से किसे नहीं रखा गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चार विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है विषाणु, दूसरा है विरियॉन्स, तीसरा है प्रायोन्स और चौथा है ये सभी। तो व्हिटेकर के वर्गीकरण में ना विषाणु को, ना विरियॉन्स को और ना प्रायोन्स को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है, ये सभी। बात करें विषाणु की तो ये कोशिका रहित यानी नॉन सेलुलर संक्रमणकारी कण होते हैं और इनकी खोज रूस के जीव वैज्ञानिक डीजे इवानोवस्की ने की थी। बात करें प्रायोन्स की तो ये भी प्रोटीन से निर्मित संक्रमणकारी कण होते हैं। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति विहीन यूकैरियोटिक तथा परपोषी प्राणी रखे गए हैं। किस जगत में रखे गए हैं? जगत प्लांटी में या फिर जगत प्रोटिस्टा में या फिर जगत कवक में या फिर जगत एनीमिलिया में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी जगत एनीमिलिया में। कोशिका भित्ति विहीन यूकैरियोटिक तथा परपोषी हेटेरोट्रॉफिक प्राणी जगत एनीमिलिया में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है? इसके लिए चार विकल्प हैं आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है हरे शैवालों में, दूसरा है ट्रिपैनोसोमा में, तीसरा है जीवाणु में और चौथा है एंट अमीबा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जीवाणु में।
जीवाणु मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। और मैं बता दूं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें सुसंगठित केंद्रक यानी वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर व्हिटेकर के 5 जगत पद्धति वर्गीकरण की कमी है। व्हिटेकर के 5 जगत पद्धति वर्गीकरण की कमी है। इसके लिए 4 विकल्प है आप सभी के स्क्रीन पर। पहला है शैवालों को 3 पृथक जगतों में रखा गया है। दूसरा है ईस्ट एक कोशिकीय है परंतु इसे बहुकोशिकीय कवकों में रखा गया है। तीसरा है सभी जीवों में जाति वृत्तीय संबंध स्पष्ट नहीं है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित जो 5 जगत वर्गीकरण पद्धति है उसमें कमियां भैया, पहली ये कि शैवालों को 3 पृथक जगतों मोनेरा, प्रोटिस्टा तथा प्लांटी में रखा गया है। दूसरी ईस्ट एक कोशिकीय है फिर भी इसे बहुकोशिकीय कवकों में रखा गया है। और तीसरी सभी जीवों में जाति वृत्तीय संबंध स्पष्ट नहीं है। अब बात करें व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण पद्धति की एक विशेषता की, तो युगलिना जो कि एक कोशिकीय जीव है उसे पादप और जंतु दोनों जगतों में रखा जाता था। लेकिन व्हिटेकर ने जब 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित किया तब इसे एक अलग यानी युगलिना को एक अलग जगत प्रोटिस्टा में रखा गया जिससे युगलिना जैसे अन्य जीवों की स्थिति स्पष्ट हो पाई। आज का क्लास बस यहीं तक। आज की क्लास में हमने देखा वर्गीकरण की 5 जगत पद्धति पर आधारित टॉप 10 MCQ क्वेश्चन। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में।